Very good morning to all the students. I am Nitesh, Assistant Professor in Economics from Government College, भीनमाल। कल की ऑनलाइन क्लास सीरीज में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्रों की विशेषताएं या उनकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। कल की क्लास में हमने देखा था कि तटस्थ वक्र क्या होता है, व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के उन विभिन्न बिंदुओं का वह बिंदु पथ जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम तटस्थ वक्र कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो तटस्थ वक्रों की क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या प्रकृति है, इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तटस्थ वक्रों की विशेषताओं की जब बात आती है तो विशेषताएं सबसे पहले तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल लिए हुए होते हैं, या ये कहें कि तटस्थ वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। तो तटस्थ वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, इसका मतलब तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। ये हमेशा नेगेटिव स्लोप लिए हुए होते हैं, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। यहाँ हम ओ एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ पर हम ओ वाई एक्सिस लेते हैं। हम देखते हैं कि तटस्थ वक्र हमेशा ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। यहाँ हम वाई वस्तु को प्रेजेंट करेंगे और यहाँ एक्स वस्तु को। अगर वाई वस्तु की उपभोक्ता ज़्यादा मात्रा लेगा तो उसे एक्स की कम लेनी होगी। अगर वह एक्स की ज़्यादा मात्रा चाहता है तो उसे वाई की मात्रा कम करनी होगी। अगर उसे एक्स की और मात्रा उपभोग करनी है तो उसे वाई को कम करना पड़ेगा। अगर और ज़्यादा उसे एक्स की मात्रा चाहिए तो वाई के अंदर और ज़्यादा कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार हमारे पास बिंदु ए, बी, सी और डी उपभोग के आईसी जो तटस्थ वक्र है उस पर हम उपभोग के बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ए, बी, सी और डी। अगर उपभोक्ता ए बिंदु पर है तो वाई की मात्रा वह वाई 4 के बराबर कंज्यूम कर रहा है और एक्स की x1 के बराबर। अगर वह बी बिंदु पर है, एक्स बिंदु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो वाई की उसे कम करनी पड़ेगी, यानी ओ वाई 3। अगर वह एक्स और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है तो वाई कम करना होगा, और अगर उसे और ज़्यादा एक्स चाहिए तो उसे वाई में और कमी करनी होगी। इस प्रकार अगर उपभोक्ता एक्स को ज़्यादा चाहता है तो उसे वाई में कमी करनी पड़ेगी। अगर उसे वाई वस्तु ज़्यादा उपभोग करनी है तो उसे एक्स में कमी करनी पड़ेगी। इस प्रकार तटस्थ वक्रों का जो ढाल है वो बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, यानी ये हमेशा ऋणात्मक ढाल के होते हैं। तटस्थ वक्र कभी भी एक क्षैतिज रेखा के रूप में एक्स एक्सिस के समानांतर आईसी वक्र नहीं हो सकते। देखिएगा, एक्स एक्स के समानांतर एक सरल रेखा, या इसे हम कहें एक क्षैतिज सरल रेखा के रूप में ये नहीं हो सकते। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के है इस रूप में तटस्थ वक्र कभी भी नहीं हो सकते। यहाँ पर y की जो मात्रा है वो OY1 कंज्यूम कर रहा है और x की जो मात्रा है वो कंज्यूम की जा रही है x1, x2 और x3। अगर उपभोक्ता A बिंदु पर है, B और C अगर A पर है तो उसे x की मात्रा OX1 के बराबर, y की मात्रा OY1 के बराबर। अगर B बिंदु पर जा रहा है तो x की मात्रा बढ़ती है, y की मात्रा वही रहती है।
अगर हम उपभोक्ता के सामने प्रेफरेंस रखते हैं, चुनाव रखते हैं, तो वो बी को प्रेफर करेगा, ना कि ए को। जबकि तटस्था वक्र का प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि बताता है, लेकिन यहाँ बी बिंदु ज़्यादा संतुष्टि को बता रहा है। इसलिए तटस्था वक्र कभी भी एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में या एक सरल क्षैतिज रेखा के रूप में कभी नहीं होंगे। दूसरा, तटस्था वक्र कभी भी वाई एक्स के लंबवत भी नहीं होते हैं। तटस्था वक्र इस रूप में भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं y1 और y2, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर उपभोक्ता को बिंदु ए और बिंदु बी में चॉइस दी जाए तो उपभोक्ता बी को प्रेफर करेगा, यानी एक ही तटस्था वक्र पर वह ए की बजाय बी बिंदु को ज़्यादा पसंद करता है, यानी ए की बजाय वस्तुओं का ज़्यादा संयोग उसे बी पे प्राप्त हो रहा है, जबकि तटस्था वक्र हमें समान संतुष्टि बताता है प्रत्येक बिंदु पर। इसलिए तटस्था वक्र कभी भी लंबवत सरल रेखा के रूप में नहीं हो सकता, और तटस्था वक्र का ढाल कभी भी धनात्मक भी नहीं होगा। आईसी वक्र इस रूप में भी नहीं हो सकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि y और x दोनों की मात्राएं बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ए की बजाय उपभोक्ता बी को ज़्यादा पसंद करेगा और बी की बजाय सी पर, क्योंकि ए की बजाय उसे बी पर ज़्यादा वस्तुएं उपभोग के लिए प्राप्त हो रही हैं, बी की बजाय उसे सी पर ज़्यादा वस्तु उपभोग के लिए प्राप्त हो रही हैं। इसलिए तटस्था वक्र का ढाल कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कहेंगे कि तटस्था वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। दूसरी जो तटस्था वक्र की विशेषता है वो ये है कि तटस्था वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। दूसरी विशेषता, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो कॉन्वेक्स होते हैं, कभी भी मूल बिंदु के प्रति कॉन्केव नहीं होते हैं। तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति हमेशा उन्नतोदर होते हैं। ओ एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, और ये हमारे कुछ वस्तुओं के उपभोग के कॉम्बिनेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पे x1, x2, x3, x4 और यहाँ y1, y2, y3, y4। उपभोक्ता की जो प्रतिस्थापन की दर है वो हमेशा गिरती हुई होती है। जैसे y की उपभोक्ता 10 इकाई, x की 1, y की 7 और x की 2, y की 5, x की 3, y की 4 और x की 4। यहाँ कॉम्बिनेशन है 10, 1, 7, 2, 5, 3, 4 एंड 4। देखिएगा, x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पहले y की 3 इकाइयाँ छोड़ रहा है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी पहले वो 3 इकाई y की छोड़ रहा है x की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अगली x की इकाई प्राप्त करने के लिए उसने 2 इकाई छोड़ी हैं, और अगली x की इकाई प्राप्त करने के लिए उसने 1 इकाई छोड़ा है। यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो गिरती हुई होती है। इसलिए तटस्था वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। कुछ परिस्थितियों में तटस्था वक्र एक्सिस को स्पर्श करते हुए हो सकते हैं, जैसे पूर्ण स्थानापन्न वस्तु हैं। पूर्ण स्थानापन्न, जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु हैं एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, उसको हम पूर्ण स्थानापन्न कहते हैं। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में तटस्था वक्र हमेशा
एक्सिस पे 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ होता है। जो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं उसमें तटस्था वक्र एक्सिस पे 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ होता है। अगर वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं यानी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो तटस्था वक्र एल आकार का हो सकता है। पूर्ण पूरक, अगर वस्तु एक दूसरे की पूर्ण तरह पूरक हैं तो तटस्था वक्र है वो एल आकार का हो सकता है, क्योंकि इन वस्तुओं में एक के बिना दूसरी पूरी तरह से व्यर्थ है। जैसे दाएं पैर का जूता, बाएं पैर का जूता, गाड़ी और पेट्रोल, पेन और स्याही। इस स्थिति में तटस्था वक्र जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हो सकता है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, वो कभी भी कॉन्केव नहीं हो सकता। तटस्था वक्र कभी भी मूल बिंदु के प्रति नतोदर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो बढ़ती हुई होती है। तटस्था वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। अगली विशेषता जो तटस्था वक्र की वो है तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तटस्था वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। जैसे इस प्रकार से हैं, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट और ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड दिया गया है। यहाँ हम टॉपिक पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। हम देख रहे हैं आईसी एक ही तटस्था वक्र के सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आईसी फर्स्ट का बिंदु ए पे जो संतुष्टि है उतनी ही बी पर होगी, और आईसी सेकंड पर भी 2 पॉइंट हैं ए और सी, तो ए इज इक्वल टू सी। अगर ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू सी है, तो होना चाहिए बी इज इक्वल टू सी, यानी जो कभी संभव नहीं है। ये विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है हमें। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि C है वो ऊंचे तटस्था वक्र पर है और B है वो नीचे तटस्था वक्र पे है। कभी भी ये बराबर संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, यानी तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगली विशेषता है, ये जरूरी नहीं है कि तटस्था वक्र एक दूसरे के समानांतर हों। ये जरूरी नहीं है तटस्था वक्र एक दूसरे के समानांतर हों। तटस्था वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तटस्था वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। अगली विशेषता, ऊंचा तटस्था वक्र जो है वो नीचे तटस्था वक्र की बजाय अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। ऊंचा तटस्था वक्र नीचे तटस्था वक्र की बजाय अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड और आईसी थर्ड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड। ये ओ एक्सिस है, ये ओ वाई है। यहाँ हमने वाई वस्तु को इंडिकेट किया है, यहाँ एक्स वस्तु है। अब हम देख रहे हैं इसी बिंदु पर अगर हम लें सेम पॉइंट पे, तो देखते हैं कि उपभोक्ता y1, y2 और y3 इस बिंदु A, B और C, A के बजाय B ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है क्योंकि वो ज़्यादा वस्तु संयोग को बताता है, और B की बजाय C हमें ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है क्योंकि B की बजाय C ज़्यादा वस्तु संयोग को बता रहा है। इसलिए ऊंचा तटस्था वक्र हमेशा नीचे तटस्था वक्र की बजाय ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। अगली तटस्था वक्र की जो विशेषताएं है वो ये है कि तटस्था वक्र कभी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। तटस्था वक्र कभी भी ओ एक्स एक्स, दूसरा ओ वाई एक्स, यानी कभी भी तटस्था वक्र एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं
को छोड़ करके तटस्थ वक्र कभी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करते हैं। उसके बाद तटस्थ वक्र जो है वो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पढ़ा तटस्थ वक्रों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हमने देखा तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं, यानी तटस्थ वक्र का ढाल है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरते हुए, क्योंकि एक वस्तु का ज़्यादा उपभोग करने पर हमें दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। दूसरी विशेषता हमने देखी तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तटस्थ वक्र कभी भी कॉनकेव कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव कभी नहीं हो सकते। तटस्थ वक्र कभी लंबवत वर्टिकल लाइन के रूप में नहीं हो सकते। तटस्थ वक्र कभी भी क्षैतिज रेखा के रूप में हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकते। तटस्थ वक्रों का ढाल कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। आगे हमने देखा कि तटस्थ वक्र जरूरी नहीं है एक दूसरे के समानांतर हों। उसके बाद हमने ये देखा कि ऊंचा तटस्थ वक्र है वो नीचे तटस्थ वक्र की बजाय अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, और तटस्थ वक्र कभी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करता है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में तटस्थ वक्र जरूर एक्सिस को स्पर्श करता है, और तटस्थ वक्र दो बिंदुओं के विभिन्न संयोगों का वह बिंदु पथ है जो समान संतुष्टि को बताता है। ये रही तटस्थ वक्रों की विशेषताएं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।